हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं जून 21 अटेम्प्ट के लिए। और फर्दर आगे भी ऑनलाइन होने के बहुत बहुत चांसेस है कि इंस्टीट्यूट अब पूरा ही ग्लोबली करना चाहता है सीएमए को। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम बेकार है और बहुत सारे कहेंगे कि बढ़िया है। बहुत सारे कहेंगे कि होम बेस बेकार है और बहुत सारे कहेंगे कि आपके पास सेंटर बेस बेकार है। तो दोस्तों, आपके ओपिनियन यहाँ पर मैटर नहीं करते। इस टाइम जो इंस्टीट्यूट ने कह दिया सो कह दिया, आपको उस पे ही वर्क करना है। तो यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से आप अपनी स्टडी करो, जिससे आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए किस तरीके से आप अपनी स्टडी करोगे, चाहे वो फाउंडेशन में हो, चाहे आप इंटर में हो, चाहे फाइनल के अंदर हो। दोस्तों आपको जैसे कि पता है, पिछले बार का जो पेपर पैटर्न होता है, मैं फाउंडेशन की बात करूं तो 60% एमसीक्यू बेस्ड होता है और सब्जेक्टिव बेस्ड जो होता है वो 40% रहता था। पर पिछले हमारे जो 2 अटेम्प्ट हुए, एक दिसंबर में हुआ था, एक सितंबर में हुआ था। फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर सितंबर में हुआ था, जो उसके अंदर आपके पास फुल एमसीक्यू बेस्ड हुआ है। तो आपको उस पेपर को फॉलो करते हुए काम करना है। अब आपका जो फाउंडेशन का है वो तो आप ऑनलाइन ही रहने वाला है, वो तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड है। वो टिक मार्क आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम के अंदर। बात करते हैं, अगर इंटर की बात करता हूं तो इंटर के जो सब्जेक्ट पेपर पैटर्न है, इंटर और फाइनल का जो पेपर पैटर्न है, इंटर का जो पेपर पैटर्न है वो ये है कि 25 नंबर के ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स मैचिंग आपके पास एमसीक्यू बेस्ड आता था और करीब 75% आपके पास होम सब्जेक्टिव बेस्ड आता था। तो ये अब मान के चलो कि जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो 70 to 80% एमसीक्यू बेस्ड होगा और 20% करीब लिखने वाला होगा, जिसमें आपको टाइप करना पड़ेगा। अब टाइपिंग स्पीड के लिए भी बहुत मैटर करती है चीजें। दोस्तों, ये सभी चीज ज्यादातर 80% चीजें तो एमसीक्यू बेस्ड है, तो वहां पर आप कैलकुलेशन करोगे और सीधा ही आप एमसीक्यू बेस्ड निकाल देंगे। सेम फाइनल में भी यही है। 20 नंबर का आपके पास वो आता था एमसीक्यू बेस्ड, बाकी 80 नंबर का प्रैक्टिकल आता था। 70 to 80 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड आएगा और 20 to 30 मार्क्स का आपके पास 30-20 मार्क्स का आपके पास सब्जेक्टिव आएगा, जिसमें आपको टाइप करके लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ पेपर पैटर्न था पहले। अगर मैं बात करूं कि आप अपने ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले आप बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई पढ़ाई किस तरीके से करें, अब किस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजी नहीं अपनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करिए। वो कोर्स सब्जेक्टिव बेसिस पर कंप्लीट करिए। आप सोचिए, आप सोच रहे हो कि एमसीक्यू बेस्ड है, मैं कॉन्सेप्ट को पढ़ लेता हूं और क्वेश्चंस नहीं करता, सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करता हूं, तो ये बहुत गलत है दोस्तों। मैं बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं इस चीज को बताना चाहता हूं कि आप कंफ्यूज ना होए। कृपया करके आप जिस तरीके से अपना कोर्स को कंप्लीट करते हैं सब्जेक्टिव बेसिस पर, उस तरीके से अपने कोर्स को कंप्लीट करें। क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। याद करने, जैसे लॉ की बात करो तो लॉ को याद करें और याद करने के बाद एमसीक्यू को लिखें और लर्न भी करे। आप समझिए मत, लर्न भी करे। जब तक, अगर एक दो तरीका होता है पढ़ने का लॉ का, एक होता है याद कर लेना बुरे अच्छे तरीके से क्योंकि हमें रिटर्न में लिखना है, और दूसरा तरीका है कि उसको समझना, समझ कर हमने माइंड में सेट करना, और सेट करने के बाद उसको याद नहीं करना, किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है पेपर के अंदर याद नहीं करना, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है। तो एमसीक्यू बेस्ड में याद करने का कोई फायदा नहीं है, ये समझ रहे होंगे, पर गलत है दोस्तों। कृपया करके जब तक आप याद नहीं करेंगे चीजों को, तब तक आपका एमसीक्यू भी सॉल्व नहीं होगा। पेपर की तैयारी इस तरीके से करिए कि सबसे पहले तो आप क्या करिए, सर पहले तो सब पूरा कोर्स कंप्लीट करिए एज पर सब्जेक्टिव बेसिस। ये मानते हुए ये बिल्कुल भूल जाइए कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। जिस तरीके से एग्जाम होते हैं वो होता रहेगा, पर आपको जो कोर्स कंप्लीट करना है, चाहे मैं अकाउंट्स की बात करूं, चाहे मैं कॉस्ट की बात करूं, जितने क्वेश्चन हमारे स्टडी मैट में है, जितने क्वेश्चन स्कैनर में है, उसको करिए कंप्लीट। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की, जिस सब्जेक्ट में थ्योरी बहुत कम मैटर करती है। बहुत सारे जगह पे आप देखोगे तो कॉस्टिंग में थ्योरी नहीं कराई जाती, या कराई जाती है तो बहुत स्पीड से करा देते हैं, जिसमें पता भी नहीं चलता, ऐसे ही रफली बेसिस पर करा देते हैं, तो वो चीज ठीक नहीं है। तो अब उसी पे फोकस करिए दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिकल भी आने वाला है, थ्योरी भी आने वाली है। एमसीक्यू बेस पे, प्रैक्टिकल बेसिस पे भी एमसीक्यू बेस बन सकता है, थ्योरी पे भी बन सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो थ्योरी पे भी आपको फोकस करना है। हम बात करते हैं ओएमएसएम चैप्टर, ओएमएसएम सब्जेक्ट की, जिसके अंदर हम मेनली जो स्टूडेंट होते हैं वो फोकस करते हैं सर प्रैक्टिकल बेसिस पर। चाहे हम बात कर ले अकाउंट्स की, किसी भी लेवल के अकाउंट्स की बात करें तो प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, तो उस टाइम में थ्योरी पे भी फोकस करना है। अकाउंट्स आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसलिए आप थ्योरी को, बेसिक चीजों को आपको पता होता है। तो यहाँ पर आपको जो स्टडी तरीका करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा, जिससे आप आराम से अपना कोर्स को पहले कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद क्या करना है आपको वो समझिए। पहला जो आपका फर्स्ट स्टेप जो रहेगा वो आपका रहेगा
कि आप पहले कोर्स कंप्लीट करो एज पर सब्जेक्टिव बेसिस। कोर्स कंप्लीट करना आपका पहला स्टेप है कि पहले आप कोर्स तो कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सेकंड जो स्टेप रहेगा, उसके बाद जितने भी एमसीक्यू है, जब तक दोस्तों कोर्स कंप्लीट नहीं होगा आप एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचकर अगर माइंड में सेट करके चलेंगे कि मुझे एमसीक्यू ही पढ़ना है, तो कोर्स को इतनी लाइटली वे में चले जाओगे। कोर्स को पूरा कंप्लीट करिए एज पर सब्जेक्टिव बेसिस, जिस तरीके से आपको क्लासेस मिल रही है उसको पूरा देखिए, चाहे आप कहीं से भी क्लासेस ले रहे हो, चाहे आप मेरे से ले रहे हो, चाहे आप कहीं से भी ले रहे हो, तो आप जिस तरीके से आपको क्लासेस मिल रही है आप उसी तरीके से अपना कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद अब आप क्या करिए, जितने भी स्टडी मैटर में एमसीक्यू है, जितने भी आपके पास स्कैनर में आज तक के एमसीक्यू आए हुए हैं, जितने भी आपके पास मॉक टेस्ट पेपर में एमसीक्यू आए हुए, उन एमसीक्यू को साइड में कर दीजिए, लिख दीजिए बिल्कुल। मतलब कैसे, एमसीक्यू को आपको पढ़ना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि एमसीक्यू को पढ़ने लग जाते हैं, दोस्तों नहीं, आप उसको लिखिए। लिखने में कंसंट्रेशन ज्यादा लगता है, आप कभी भी ध्यान दीजिए, आप पढ़ोगे तो आपका ध्यान इधर उधर चले जाएगा, बट आप जब लिखोगे तो आपका ध्यान बिल्कुल लिखने में रहेगा। तो लिखने से कंसंट्रेशन होता है, इसलिए याद भी जल्दी होता है। इसलिए जब भी आप थ्योरी सब्जेक्ट को याद करते हैं तो पढ़कर नहीं, लिख कर याद करिए, आप समझने की कोशिश करिए। इसका आपका टाइम लगेगा, पर जो चीज आपने लिख दी वो आपको लंबे टाइम तक रिटेन रहेगी। चीजें जब आप पढ़कर करते हो तो वो रिटेन कम रहता है। तो एमसीक्यू क्या करना है, मैंने कहा जितने भी स्कैनर में एमसीक्यू है, अभी तक के पेपर में जितने एमसीक्यू आए वो कहां से मिलेंगे सर, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं अपनी एप्लीकेशन में भी डाल दूंगा, आप एप्लीकेशन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं नीचे, वहां पर आपको सब्जेक्टिव वाइज क्लासेज भी मिल सकती है, चैप्टर वाइज क्लासेज भी आप ले सकते हैं। आप उसके अंदर एमसीक्यू, मैंने मॉक टेस्ट पेपर सारे डाल दूंगा मैं जल्द से जल्द, मैंने बहुत कुछ डाल भी दिया है, मैंने अपने सारे नोट्स भी डाल दिया, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर वाइज क्लासेस भी आप ले सकते हैं उसके अंदर, बहुत आसान थे। तो नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहां पर मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालता रहता हूँ। आओ सर वापसी चलते हैं स्कैनर के एमसीक्यू, स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू। पेपर कहीं से नहीं आएगा, स्कैनर, स्टडी मैट, और आपके पास अगर आप वर्कबुक करना चाहते हो तो वर्कबुक में आपके पास एमसीक्यू ही होता है, पर वर्कबुक लास्ट में करिएगा जब स्कैनर और स्टडी मैट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आप एमटीपी कर लेना। तो करने का तरीका, पहले स्कैनर, पहले स्टडी मटेरियल, फिर स्कैनर, फिर एमटीपी, लास्ट में वर्कबुक को कर लेना कि अगर टाइम मिले, क्योंकि वर्कबुक के अंदर ना स्कैनर और एमटीपी के मिक्स क्वेश्चन होते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपका तरीका है कि आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, चाहे मैं आप फाउंडेशन लेवल की बात करूं, इंटर चाहे फाइनल। ये बिल्कुल ध्यान ये मत रखिए कि आपके बेस ऑनलाइन एग्जाम होने वाला तो उसी तरीके से हमें स्ट्रेटेजी करनी है, वो बाद में करना। पहले कोर्स कंप्लीट कर लो। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जितना एमसीक्यू है, जितने स्टडी मैट में एमसीक्यू है, जितने ट्रू फॉल्स है, जितने फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सभी चीज को लिख लिख कर करिए। क्वेश्चन मत लिखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को लिख दीजिए। आपको लग रहा होगा कि यार एक बड़ी बेवकूफी है, क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर लिख दो। सर बहुत अच्छी चीज है, आप समझने की कोशिश करिए, इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, पावर लगती है, सीधा कॉन्सेंट्रेशन माइंड वहीं रहता है। जब आप लिखते हैं ना, जब आप पढ़ते हैं तो आप 10, अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ रहे हैं तो 10 फिल इन द ब्लैंक्स आप 1 मिनट का कम टाइम में पढ़ लोगे। जब उसी चीज को आप लिखोगे, आप पढ़ोगे फिर उस चीज को लिखोगे, तो वो चीज आपका टाइम लगाएगी जिसमें आपका अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे मैचिंग कुछ भी कर रहे हो, तो आप उसको लिख कर करिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझिए, चीजों को समझिए। जितना आप लिखेंगे उतना आपके माइंड में रिटेन रहेगी चीजें। लिख कर, कोई और रूल नहीं है, जितना लिखोगे उतना ही आएगा। ये समझ लीजिए, पूरे सीएमए के अंदर जितना आप लिखते हो उतना ही आपको मिलेगा। अच्छा, तो यहां पर आपका बस जो पहला पॉइंट है वो आपको कोर्स कंप्लीट करना है, दूसरा पॉइंट आपको एमसीक्यू करना है। अगर आप इतनी बातें कर लेते, एमसीक्यू मींस एमसीक्यू के बाद आप फिलअप, एमसीक्यू का मतलब मेरा फिलअप वगैरह सारे, ट्रू फॉल्स सारे, और मैचिंग जितनी बुक के अंदर है सर, ये सारी चीज इतना कर लो, मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं आप 60 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे। यही आपकी स्ट्रेटेजी है, और कुछ नहीं सोचना इस बारे में। सर क्या हमें थ्योरी क्वेश्चन याद करना है? दोस्तों मैंने लॉ के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डाले हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन नहीं मिला तो मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करिए। कोर्स को कंप्लीट आप जरूर करिए, ये बिना सोचे कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोर्स को आप पूरा कंप्लीट करिए। उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस तरीके से आपका कोर्स हो जा, किस तरीके से आपका कोर्स की स्ट्रेटेजी ऑनलाइन के लिए कैसी रहेगी। ऑनलाइन एग्जाम में 70 to 80% पेपर आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा इंटर और फाइनल के लिए, और 100% रहेगा फाउंडेशन के लिए। सब्जेक्टिव है ही नहीं फाउंडेशन में। और 30 to 20% पेपर जो रहेगा वो अप्रोक्स डाटा बता रहा हूं कि 30 to 20% रहेगा लिखने का, टाइप करने का, इंटर और फाइनल के लिए। फाउंडेशन के लिए तो 100% एमसीक्यू है।
मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब तक आप कोर्स को कंप्लीट नहीं करेंगे आप एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। एमसीक्यू का पढ़ने का तरीका, फिलअप करने का तरीका, ट्रू फॉल्स पढ़ने का तरीका, मैचिंग पढ़ने का तरीका पढ़कर नहीं लिख कर करना। आप आराम से हर सब्जेक्ट में 60 प्लस आप गेन कर पाओगे, मेरी गारंटी है। 60 प्लस गेन कर पाओगे अगर आप लिख कर रहे हो, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट है, वो चाहे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है दोस्तों। यही दो स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाते हैं तो आप ऑनलाइन एग्जाम को स्टडी, ऑनलाइन एग्जाम कोई वो नहीं है दोस्तों, सिलेबस का कंटेंट कोई बाहर से नहीं आ जाएगा, आप समझने की कोशिश करिए। सिलेबस का कंटेंट तो हमारी बुक से रहने वाला है। और रही बात नई सिलेबस की, तो नए सिलेबस जून 22 से अप्लाई होगा, जो सिलेबस 2021 कहा जाएगा, जो कि जून 2022 से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, अभी जो हमारा सिलेबस चल रहा है उसी की बात करेंगे और उसी से अंदर से आएगा, आप समझने की कोशिश करिए। तो जो आपके पास जो पढ़ने का स्ट्रेटेजी है वो इस तरीके से होनी चाहिए। कोर्स का कंप्लीशन इज द फर्स्ट मेन मोटिव, आपका जो मेन एम होगा वो पहले आप कोर्स को कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात, जितने भी एमसीक्यू है, स्कैनर के एमसीक्यू, ट्रू ऑफ इन द ब्लैंक्स, सभी स्कैनर एमटीपी स्टडी मैट को लिख कर, इसके लिए आप अलग से कॉपी बना लीजिए। जितना आप उनको लिखेंगे उतना आपको बेनिफिशियल प्रोवाइड करेगा। सर वो जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको हम कितनी बार कम से कम आप 2 बार उसको पेपर तक कंप्लीट करिए, 2 से 3 बार आप कंप्लीट करिए। आप समझने की कोशिश करिए कि एमसीक्यू में बड़े क्वेश्चन डाल देगा, फिर आपसे पूछेगा कि बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपको दे देगा, कहेगा ट्रेडिंग अकाउंट दे देगा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट का वो डाल देगा, कहेगा भैया बनाओ, सॉरी ट्रायल बैलेंस डाल देगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, सब आंसर डाल देगा, कहेगा बताओ क्या आंसर है। प्रैक्टिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितना एमसीक्यू दे देगा भाई, कितना कितना एमसीक्यू देगा, इतना भी आसान नहीं बनाएगा ना इंस्टीट्यूट पेपर, इतना एमसीक्यू नहीं देगा, तो प्रैक्टिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू देगा। एमसीक्यू बेस्ड तो होने वाला है, पर वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा। आपको देगा भाई एक ट्रायल बैलेंस दे देगा, वो कहेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, पीएनएल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, पहले हम लिख कर करते थे, कहता बनाओ आंसर बता दो, सीधा एमसीक्यू बेस पर आंसर दे देगा। तो इस तरीके से एग्जाम रहने वाला है और मैं बहुत जल्द आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर आऊंगा। ठीक है, जितना मुझे टाइम मिलेगा बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर अपलोड करने लगूंगा दोस्तों। चैनल पे बने रहिए। स्ट्रेटेजी में आपको बता दिया है, बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी है, कहीं पर कुछ चीज़ों को फॉलो ना करिए, सिंपल स्टडी मैट को कंप्लीट करिए। चाहे आप जितनी दुनिया भर की वीडियोस देख लोगे यूट्यूब के अंदर, बहुत सारी वीडियोस देख लेंगे, बहुत सारे टीचर आपको सजेस्ट करेंगे, उनका सजेशन भी बेस्ट है, बट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, चीजें बहुत ज्यादा से गेन करने से अच्छा आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी मेंटेन करिए। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि आप पहले कोर्स को कंप्लीट करेंगे, जितने एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो स्कैनर, स्टडी मैट, वर्कबुक और एमटीपी के कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, फिर बड़े क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करेंगे। बड़े क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना कंपलसरी है दोस्तों, याद करना भी कंपलसरी है थ्योरी सब्जेक्ट को। कॉस्टिंग हो, ओएमएसएम हो, जिसमें थ्योरी को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया जाता है, उसको भी आप ढंग से करेंगे, क्योंकि वहीं से भी क्वेश्चन उठकर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार है तो अपना सपोर्ट करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।